देखिए 6.2 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको ये डायग्राम दिए हुए हैं, इन डायग्राम में आपको ईसी निकालना है, इस डायग्राम में आपको एडी निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। सोल्व, SOLV सोल्व, गिवन GIVEN गिवन फिगर FIGURE फिगर फर्स्ट में, इन फिगर, इन मतलब फर्स्ट फिगर में, आपका फर्स्ट फिगर में जो दिया है DE पैरेलल है BC के। देखिए ये DE पैरेलल है किसके? BC के। जब ये पैरेलल है BC के तो BPT से क्या हो जाएगी आपकी? AD अपॉन DB। और ये चॉइस क्वेश्चन में ज्यादातर आते हैं DB, इसलिए कोई लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। AE अपॉन EC इससे बाय BPT, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो देखिए बिकॉज AB इक्वल आपका AD आपको क्या करना है? फाइंड करना है। AD दिया 1.5 दिया है, और DB आपका दिया है, DB है आपका 3 सेंटीमीटर, और AE दिया है आपका, AE दिया है, AE इक्वल है 1 सेंटीमीटर, और EC आपको फाइंड करना है। EC आपको फाइंड करना क्या है आपका? तो देखिए इसे पुटिंग कर देंगे वैल्यू को, क्या कर देंगे? पुटिंग द वैल्यू। शॉर्ट में करना तो इसकी जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट क्या डायग्राम से देख करके आप लिख दें AD की वैल्यू कितनी है 1.5 लिख दें, और डायग्राम से क्या BD की वैल्यू कितनी है? BD की वैल्यू है आपकी 3 सेंटीमीटर, आप 3 लिख देंगे, इक्वल लगा देंगे। AE की वैल्यू है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, और इधर क्या EC आपको फाइंड करना है। EC का EC लिख दो, चाहे x मान लो, EC लिख दिया। अब मान लिया डेसिमल है, आपको डेसिमल यहाँ पर लगा के एक जीरो बढ़ा लो, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो 15 1 या 15, 15 2 या 30। अब इसको क्रॉस मल्टी कर दो, इसका इसमें कर दो, तो EC हो जाएगा, इक्वल का इसका इसमें कर दो तो 2 हो जाएगा। EC आपका कंप्लीट हो गया। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है? EC फाइंड हो गया 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार फिगर सेकेंड से आपको करना है, सेकेंड भी करना है। देखिए सेकेंड वाला बता दें। देखिए इन गिवन फिगर सेकेंड में DE पैरेलल है, DE पैरेलल किसके? BC के। ये भी उसी में रहेगी। आपका कौन सा है? सेकेंड वाला, फिगर इन सेकेंड। तो इसमें फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है आपको AD फाइंड करना है। तो देखिए AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, किससे? बाय BPT से। तो बिकॉज AD कितना है अपन को पता नहीं है, AD कितना है नहीं है पता, और इसको क्या फाइंड करना है आपका? क्या है ये D, इसको इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो फाइंड हो चुका है। देखिए आपका D और B कितना है? DB है आपका, DB है 7.2 सेंटीमीटर, और AE कितना है? AE है आपका AE कितना है? 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। अब आपका कितना है? ये EC कितना है? EC है 5.4, EC है 5.4 सेंटीमीटर। कभी कभी क्या ये नंबर चेंज हो जाते, बदल जाते हैं, नियम यही रहेगा आपका। जैसे 1.8 है, कभी कुछ नंबर इनके चेंज हो जाएंगे, लेकिन नियम आपका यही रहेगा। यदि आपका ये पैरेलल दिया है, यदि DE पैरेलल BC के दिया है, तो आपका AD अपॉन DB और AE अपॉन EC से ही निकलेगा आपका। तो देखिए अब आप इसको पुटिंग कर देंगे हैं, PUTTING, पुटिंग द वैल्यू। जब पुटिंग कर देंगे वैल्यू आपको, आपकी वैल्यू यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, तो आप AD ही लिख दें। और BD की वैल्यू कितनी है? BD की है डायग्राम से 7.2,
7.2 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 1.8 1.8 और इस ई की वैल्यू कितनी है 5.4 5.4। आप मान लीजिए इसका जो डेसिमल डेसिमल इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा 18 1 18 18 3 जा 54। अब इसको क्रॉस मल्टी कर दो, इस केस में कर दो, इस केस में कर दो। यदि हम इस केस में कर देंगे तो 3AD हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं करने की, डायरेक्ट आप इसका 1 में कर दो। तो AD इक्वल हो जाएगा आपका, AD इक्वल हो जाएगा 7.2 की मल्टीप्लाई में कर देंगे 1 में, तो 7.2 इधर आ जाएगा, ये इसकी जैसा का तैसा लिख देंगे। अब इसका अपन डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा कितना 3 2 जा 6 और 3 6 जा 12। चेक कर लेते अपन, देखिए 7.2 डिवाइडेड बाय कितना 3 की 3 2 जा 6 माइनस किया कितना है 1, डेसिमल ये वाला इधर चला जाता है तो इधर आएगा और 3 4 जा 12 आपका कितना आएगा 2.4 आ जाएगा, 2 पॉइंट कितना 4 3 4 जा 12 होता है, वो गलत हो गया था। अब देखिए आंसर कितना आ जाएगा आपका AD का 2.4 हो जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं AD कितना है 2.4 है सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसको क्लियर कर लेंगे, आपका रफ कार है और डायरेक्ट आपको करना है। डायरेक्ट करने के लिए आपने बता ही दिया है, इसमें लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट क्या है ये अपॉन ये कर दिया और ये अपॉन ये कर दिया और निकाल दिया, क्रॉस मल्टी करके 1 सेकेंड में निकल आता है। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 6.2 का। इसमें कह रहा है E और F पॉइंट ऑन द साइड PQ PR रिस्पेक्टिवली PQR के ईच ऑफ द फ्लोइंग्स। आपको बताना है कि इसमें EF पैरेलल है QR की कि नहीं है। तो हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे, पहले हम एक डायग्राम, ये बन गया आपका डायग्राम, इसका नाम क्या रखवाएंगे PQR PQR EF। अब यहां पर लिखेंगे E और F, ये है आपका E और ये है आपका F। ये लिखा EF पैरेलल है QR के कि नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है, इसको चेक करना है जो कंडीशनल दी हुई है। देखिए आप इसको चेक करने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हो और विस्तार से भी कर सकते हो। तो हम फर्स्ट देखेंगे, अपन फर्स्ट देखेंगे तो हमारा कंडीशन क्या कहती है प्रोपोर्शनल के लिए, गिवन है आपका, गिवन तो ये दिया हुआ है आपका, ये पूरा गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। अब आपका ये भी दिया है, तो गिवन लिखे ना लिखे, चलो लिख लेता हूं GIVEN गिवन। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही बता दूंगा मैं। तो PQ ये EF पैरेलल है QR की, इसको आपको चेक करना है, इसको आपको क्या करना है चेक करना है कि है या नहीं है। उसके लिए कंडीशन जो दी है आपकी पहला वाला, इसमें लिखा PF दिया है 3.9 और क्या दिया है EQ दिया है आपका 4 सेंटीमीटर और PF दिया है आपका 3.6 सेंटीमीटर और RF कह दो, चलो RF लिख देता हूं, RF दिया है आपका 2.4 सेंटीमीटर। अब आपको चेक करने के लिए बीपीटी थ्योरम क्या कहती है आपकी कि ये PE, आप जानते हैं कि PE मेन कंडीशन यहां से PE अपान EQ इक्वल होना चाहिए PF अपान FR के, तब आपका क्या है ये पैरेलल होगा। उसके लिए अपन देखते हैं कि PF कितना है 3.9, कितना है 3.9, आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे देख करके 3.9। EQ कितना है, EQ है आपका 4 इक्वल PF कितना है आपका, PF आपका 3.6 और RF कितना है 2.4।
अब ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया, यदि चॉइस क्वेश्चन में आता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपका पता होना चाहिए ये मतलब पीई अपान ई क्यू और पी एफ अपान एफ आर, ये होना, तब आपका ये क्या है, आपका पैरेलल होगा, मतलब ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। देखिए इसका डेसिमल हटाना तो जीरो बढ़ा दिया और ये डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा दिया। अब ये डेसिमल इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इतना ही रहेगा। अब आप देखते हैं कि ये क्या है, किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से, ये 6 से, 6 6 जा 36, 6 4 जा और 2 3 जा और 2 2 जा। आप चाहते तो 12 2 जा और 12 3 जा कर सकते थे। अब यदि आप इसको डिवाइड करते हैं मान लो, तो इसमें कितना है 2/3 है, कितना है। अब इसको यदि दो तरीका होते हैं करने के, यदि हम क्रॉस मल्टी कर दे तो इक्वल आना चाहिए, यदि इक्वल नहीं आता है तो आपका ये पैरेलल नहीं होगा। देखिए 2 इसका, या फिर इसका डिवाइड कर दो, दूसरा तरीका देखो, यदि हम इसका 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं 3 में, है तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, कितना होगा आपका, अब पॉइंट लगा देंगे, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आपका कितना आ गया 1 पॉइंट कितना हो गया 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। अब यदि हम 4 की डिवाइड, यदि हम इसमें नहीं लगाना चाहते हैं डेसिमल, तो 4 की डिवाइड करके देख लें, 3 डेसिमल कितना 9 में किसकी 4 की डिवाइड करेंगे, तो 4 की डिवाइड तो 1 बार भी नहीं जाती ना, 4 की डिवाइड 1 बार भी नहीं जाती है, 0 बार जाएगी पहले, फिर डेसिमल लगेगा, है डेसिमल लगेगा, फिर पढ़ेंगे कितनी बार 4 9 जा 36, कितना आ जाएगा 3 है 0, 7 जा 28, 2 0 5 जा कितना आ गया आपका 0 पॉइंट कितना 975, ये क्या इक्वल नहीं है, देयरफॉर आपका क्या है PE इज नॉट इक्वल, ये पैरेलल नहीं हो सकते हैं, ये आपके क्या है पैरेलल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या आपके इक्वल नहीं आ गए, नहीं आए हैं। क्रॉस मल्टी भी कर लेते हैं, यदि मान लो 2 की मल्टी इसमें कर देते, 4 की मल्टी इसमें कर देते, देखिए हम चेक करके बता दें, 2 9 जा कितना 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, तो 7.8 इसमें आता है, और इसमें कितना आ जाता है 3 4 जा 12, ये देखो इक्वल नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, इक्वल आ जाता तो आपका क्लियर होता, इक्वल नहीं आएगा तो आपका ये पैरेलल नहीं है। आप लिख देंगे हेंस HENC हेंस EF is not parallel, parallel to इसके QR के, ये क्या पैरेलल नहीं है, ये आपकी कंडीशन क्लियर हो जाती है। देखिए अब आपको हम सेकेंड वाला बताते हैं, फर्स्ट वाला आपका क्लियर हो गया, सेकेंड वाला में यही डायग्राम रहेगा। देखिए PE कितना है 4 सेंटीमीटर है, आपका EQ कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, और PF कितना है 8 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया था। RF कितना है 9 सेंटीमीटर है, RF 9 सेंटीमीटर है। तो अब आपको देखना है कि EF क्या पैरेलल है QRK की नहीं है, तो हमने लिख दिया BPT से, इससे बाय BPT, BP बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम से। देखते हैं, इससे चेक करते हैं, इसका मतलब होता है PE अपान EQ और PF अपान FR। यदि मतलब ये पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन लागू होगी, और यदि ये मतलब पैरेलल नहीं होंगे तो ये कंडीशन लागू नहीं होती। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है, कंडीशन लागू नहीं हुई थी, मतलब इक्वल नहीं निकले थे। तो अब आप देखेंगे PE की वैल्यू कितनी है 4 है, देख देख के लिख देते PE है, ये क्या PE है, ये लिखा ना PE 4 सेंटीमीटर, तो PE कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 अपान कितना EQ कितना है 4.5 सेंटीमीटर इक्वल। अब आपका कितना है 8 9 है, 8 लिखा है अपान कितना 9, PF 8 है और PF 8 है, RF 9 है, PF 8 है, RF 9, तो ये तो डिवाइड होंगे नहीं, ये डिवाइड हो जाएंगे। देखिए डेसिमल आपने लगाया 0 बढ़ाया,
8 आना चाहिए। कितनी बार में? 5 बार में। तो 5 की डिवाइड इसमें कर दो, कितना? 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। देखो आगे 8/9 और 8/9 दोनों इक्वल हो गए। यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तब भी इक्वल आएगा। हेंस हेंस पी ई एफ पैरेलल है किसके? क्यू आर के। क्यू आर के पैरेलल है, यही अपन को फाइंड करना था। ये पैरेलल क्यू आर की, ये आपका राइट है। इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका पैरेलल का साइन है क्यू आर के बाय बीपीटी द्वारा बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। देखिए ये थर्ड वाला आपको चेक करना है, 2 हो गए और थर्ड वाला चेक करना। देखिए पी क्यू कितना है? पी क्यू, ब्लू पेन कहाँ गया? ब्लू पेन। पी क्यू है आपका, पी क्यू कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। आपका पी एफ कितना है? पी आर कितना है? 2.56 सेंटीमीटर। आपका पीई कितना है? पीई है आपका 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ है आपका कितना? 0.36 है। आपका बीपीटी क्या कहती है? यदि आपको ये प्रूफ करना है कि ई क्यू, ये ई एफ पैरेलल है ई क्यू के, तो आप बीपीटी से करेंगे। पीई आप क्या लिखेंगे? पी ई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर इससे बाय बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो अब देखिए, अब आपका जो है कितना है? पीई, देखिए कहीं पीई है, ये है पी। हम क्या लिख देंगे? 0.18 लिख दिया। अब आपका क्या लिखा है? ई क्यू, क्या ई क्यू है? कहीं नहीं है। इक्वल लगाया, आपका पी एफ है, ये देखिए पी एफ लिखा है ई क्यू पी एफ कितना है? पी एफ है आपका 0.36। अब आपको देखना ई क्यू कितना है, तो हम देखते हैं ई क्यू कैसे निकालें। देखिए बिकॉज ई क्यू इक्वल, देखो ये लिखा है ई और क्यू। हम एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्या? ई, इसका नाम है क्या? क्यू। अब P और Q, देखो ये दिया है आपका P और Q कितना है? यहां से लगा करके यहां तक आपका 28, मतलब 1.28 सेंटीमीटर है, इतना दिया है। अब अपना जो है P क्या निकालना है? EQ। अब PE दिया है, इतना दिया, कितना? 0.18 ये दिया है। हम इतना कट कर देंगे, इतना क्या? ये काट देंगे, तो आपका कितना निकला? EQ निकल आएगा। तो EQ इक्वल हो जाएगा आपका PQ माइनस PF, PQ की वैल्यू है आपकी 1.28 और इसकी वैल्यू है आपकी 0.18। अब इसमें जो माइनस करेंगे, 8 में से 8 गया, 0 बचा, 2 में से क्या 1 गया, तो 1 बचा और 1 का 1, आपका डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ये आपका PQ निकल आया। अब आप इधर क्या PQ लिख सकते हैं? 1.110 ये लिख सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या? आपको RF चाहिए, तो देखिए हमें ये वाली चाहिए, तो हम इसी प्रकार से इसको भी समझ लेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए हमारा इसमें दिया है, ये ऐसी लाइन दी है, यहां पर लिखा है P और ये लिखा है F और ये लिखा है आपका R। तो हमारी जो ये P और R दिया है, ये दिया PR कितना है? 2 पॉइंट कितना दिया है? 56, यहां से लगा के यहां तक की दिया है।
अब आपका ये दिया है और ये पी दिया है, कितना दिया? पी एफ कितना दिया? 36। अच्छा पी एस में लिखना था। और ये क्या पी एफ कितना दिया है? 36 दिया है। 0.6 कितना दिया है? 0.36। तो हम 0.36 को इतनी ये वाली लाइन जो इतनी ये क्या है काट देंगे। तो जब इतनी लाइन काट देंगे तो आपकी कितनी बच जाएगी? इतनी बच जाएगी। तो टोटल में से कितना काट देंगे? 0.36 काट देंगे तो आपका कितना बचेगा? 0 और 5 में से 3 गए 2 और यहाँ पर 2 कितना बच जाएगा? तो आप इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या अपन को चाहिए? पी एफ आर चाहिए, एफ आर, बिकॉज एफ आर इक्वल होगा आपका पी आर माइनस पी एफ इक्वल मतलब 2.56 माइनस 0.36 अपॉन कितना? 2.20 इतना हो जाएगा। अब आप इसको क्या है यहां पर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 2.20। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, अगर जो ये इक्वल होंगे तो आपका ये क्या है? पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए 2 ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब आपका ये किससे जाता है? ये आपका कितना? चलो 4 से काट लें। 4 9 जा 36 आ गया और 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 कितना आ गया? 9/55 और 9/55। हेंस क्या लिख देंगे? हेंस HENCE हेंस EF पैरेलल होगा किसके? QR के। EF पैरेलल होगा QR के। ये आपका बाय BPT बाय BPT बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम, हेल्स थ्योरम।